बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 के लिए देख सकते हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। जिन लोगों का 17 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का मैट्रिक का जी, सभी को के लिए चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में, बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जी। सभी को क्वेश्चन को चाट लीजिए। आप सभी को विषय कोड को मिला सकते हैं। सेकंड सिटिंग का विषय कोड 201 है और फर्स्ट सिटिंग का 101 है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जी। सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, देख सकते हैं जी। बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और 17 फरवरी को सभी को का बिल्कुल ही छपेगा। तो जैसा कि मैं सभी को बता दूं, सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है जी। जबकि मैं सभी को 100 में 100 का 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। सभी को एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइए और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल गर्दा छोड़ा दीजिए। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं सभी को बताऊंगा जी लास्ट में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सभी को ही लास्ट तक बने रहिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के लिए। और पेपर वायर ओरिजिनल न रहा तो सभी को आके दोबारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा की कहानी है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी, विष के दांत। 4 नंबर प्रश्न है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो राइट आंसर 4 का सी, विकल्प नंबर विष के दांत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, भाषण है। 6 नंबर प्रश्न है कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है? राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, संस्कृत। एक एक क्वेश्चन को रट के चाहिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न में लेखक के समझ किसने उपस्थित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी, छोटी बेटी ने, छोटी बेटी या फिर छोटी लड़की ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है जी 8 नंबर नाखून मनुष्य का क्या है? तो प्राचीनतम हथियार है, यानी ए बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत की नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, देवनागरी लिपि। और 10 नंबर प्रश्न है महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? तो 10 का राइट आंसर ए, ब्राह्मी लिपि। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 17 फरवरी को मैं दावा करता हूँ 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा जी। 11 नंबर प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए, 11 रुपया। अगला प्रश्न है जी 13 नंबर दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, अधम। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए भाई, बोर्ड एग्जाम में गर्जा मचे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। 14 बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 27 वर्ष। 15 है अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, 35। प्रश्न नंबर 16 है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर सी, सामाजिक। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, सादिक हुसैन। अगला प्रश्न है 18 नंबर भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर डी, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 19 है गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का विकल्प नंबर डी, राम नाम के बिना। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 20 नंबर प्रश्न है जी गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, निर्गुण भक्ति धारा के। 21 है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अष्टयाम। और अगला प्रश्न है 22 नंबर घनानंद किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, रीतिकाल के। अगला प्रश्न है जी 23 नंबर
दिया है अति सुदोषण्य कुमार के शीर्षक सवैया किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, घनानंद का। 24 नंबर प्रश्न है प्रेमगन किस युग के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, भारतेंदु युग का। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, गांव की। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 26 जी दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 27 है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो राइट आंसर है 27 का बी, मिलन यामिनी। 28 है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, उपन्यास। 29 नंबर प्रश्न है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, संवेदनशील। 30 नंबर अगला है जी इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 30 का ए, बीरन डंगवाल का। बिल्कुल क्वेश्चन को रट के जाइए। 31 है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, क। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए भाई, बिल्कुल वायरल हो चुका है। 32 है लौट कर आऊंगा फिर कविता का तात्पर्य किस विषय से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का विकल्प नंबर डी, बंगाल की कृति प्रकृति। 33 है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, बांग्ला। अगला प्रश्न पे चलते हैं 34 पे रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, गीतात्मक। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, उर्वशी। 36 नंबर प्रश्न है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का विकल्प नंबर डी, जनता के लिए। अगला प्रश्न में चलते हैं जी 37 नंबर, मगम्मा क्या काम करती थी? तो सभी को पता है जी दही बेचती थी, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 38 नंबर है मगम्मा थी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, अंधविश्वासी। 39 है सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का विकल्प नंबर सी, उड़िया। और अगला प्रश्न है 40 नंबर, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? तो भाई 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आने वाला आगन में मंगू अच्छी हो जाएगी। 41 नंबर प्रश्न है पहले दिन पापति को क्या था? तो 41 का करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल बुखार था, करेक्ट आंसर। 100% पेपर वायरल हो चुका है 42 से धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो करेक्ट आंसर 42 का बी, सीता। 43 है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, व्यक्तिवाचक। और अगला प्रश्न 44 है मैं रामायण पढ़ता हूँ इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है? तो 44 का राइट आंसर ए, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न पे चलते हैं जी 45 नंबर, स्वर्ग का विशेषण होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, स्वर्गीय। 46 जी राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह हैं? तो 46 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्ता और कर्म। तो एक एक क्वेश्चन भाई मेरे बिल्कुल रट के जाइए। 47 है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी, 5 भेद होते हैं। 48 है व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, वी प्लस उत्पत्ति। 49 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो 49 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, दीर्घ। और 50 नंबर है महात्मा में समास बताइए? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी, कर्म धारय। तो सभी को 50 सब्जेक्टिव करना था, मैं 50 बता दिया हूँ, बिल्कुल 100% रियल। आगे भी 100 का 100 करा देता हूँ, सभी को ही बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में गर्दा छोड़ा के आएंगे। 51 है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, समीप रहकर कष्ट देना। 42 है छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हिम्मत पस्त करना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 53 का बी, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। अगला 54 नंबर का प्रश्न है जी
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 54 का सी, राम और सीता वन को गए। 55 नंबर प्रश्न है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनु। अगला 56 नंबर पे चलते हैं जी। 56 नंबर प्रश्न है, लेखक में प्रत्यय बताइए। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अकन। 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, अभिमान का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का विकल्प नंबर ए, पुल्लिंग। अगला प्रश्न 58 नंबर है, आंख का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प नंबर बी, स्त्रीलिंग है। ठीक, 17 फरवरी को यही सभी को कल छपने वाला है। 59 जी, आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, निर्गमन का। 60 नंबर प्रश्न है, आरोही का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 60 का ए, अवरोही। एक एक प्रश्न को बिल्कुल रट के जाइए भाई, यही छपने वाला है। न देखते हैं तो एग्जाम हॉल में रोना पड़ेगा। 61, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किससे किसे अनुमति नहीं देती? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, पेशा चुनने की। 62, मदन ने कांसों के कितने दांत तोड़ डाले? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का डी, और 1783 ईस्वी में। 64 है, सिथक का अर्थ क्या होता है? तो 64 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, साबुन। विकल्प नंबर सॉरी बी, मोम। अगला प्रश्न है 65 नंबर, गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, बी, ए और बी दोनों, यानी ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों। 66, बहादुर कौन था? तो बहादुर भाई कहानीकार का। 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहानीकार का नौकर था। 77 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। 68 है, नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे था जी? 68 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रंग कर्म से। 69 नंबर प्रश्न है, हर वर्ष आबिनियों में कब समारोह हुआ करता था? बिल्कुल करेक्ट आंसर 69 का ए, गर्मी में। 70 है, पिताजी ने किसको गाली दी? बिल्कुल करेक्ट आंसर 70 का ए, संतोष को। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता था? 71 नंबर प्रश्न। 71 प्रश्न का करेक्ट आंसर सूर्य, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 72 पे चलते हैं जी। 72 दिया है, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 72 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए, महात्मा गांधी ने। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर, जटा मुकुट तन असन लगाई वसन छोड़ी तन मगन भया किनकी पंक्ति है? 73 का राइट आंसर सी, गुरु नानक की। 74 है जी, रसखान के चितचोर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, कृष्ण। 75 नंबर प्रश्न है, रीतिमुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, गणानंद को। 76 है, इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं? तो 76 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, विदेशी को। अगला प्रश्न है जी 77 नंबर, पंत ने जीवन किसकी विकासनी किसे कहा है? जीवन विकासनी। तो राइट आंसर 77 का सी, भारत माता को। 78 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर सिमरिया में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 79 दिया है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 79 का विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। 80 है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? तो 80 का राइट आंसर सी, मक्खी का। 81 नंबर प्रश्न दिया है जी, लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ड विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी, बंगाल की प्रकृति। 82 नंबर प्रश्न दे रखा है, सास बहू के बीच
झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों। भाई सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहते थे और बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहते थे। 83 ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है? तो उड़ीसा की। बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी। ठीक। 84 नंबर प्रश्न है, मंगू जन्म से ही क्या थी? तो भाई अंधी न थी, बहरी भी नहीं थी, पगली नहीं थी, तो डी करेक्ट आंसर गूंगी थी। 85 नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के जमुना, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 86 है, अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नासिका से। ठीक, नासिका से। अगला प्रश्न है 87 नंबर, लघुता डाट 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 संज्ञा है किसका? तो 87 का करेक्ट आंसर ए, जाति वाचक। 88 नंबर प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का विकल्प नंबर ए, 8 भेद होते हैं। 89 अध्ययन में कौन सी संधि है? 89 का राइट आंसर डी, यड़। अगला प्रश्न है 90 नंबर, प्रत्येक का संधि विच्छेद है? प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रति प्लस 1। 91 नंबर प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बहुब्रीहि समास। 92 नंबर प्रश्न है, नर्सिंग में प्रयुक्त समास बताइए। 92 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, कर्मधारय। 93 नंबर प्रश्न दे रखा है उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 93 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, इच्छा के अनुसार कार्य कराना। ठीक। अगला प्रश्न है 94 नंबर, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होगा? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रतिष्ठा। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उत्सव। और अगला प्रश्न दे रखा है 97 नंबर, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का डी, परि। 98 नंबर प्रश्न है, अश्रु का लिंग निर्णय करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का विकल्प नंबर ए, पुल्लिंग है। 99 नंबर प्रश्न है, आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो 99 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, स्त्रीलिंग है। और लास्ट 100वां नंबर प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची है? ईश्वर का पर्यायवाची करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 100 का विकल्प नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर वैभव। ठीक। तो मैं सभी को 50 की जगह 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को 50 ऑब्जेक्टिव कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए।